वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग अब गीक फॉर गीक्स की वेबसाइट खोलते हैं। ठीक है, ऐसे खोल के हम लोग चले जाएंगे वेबसाइट पे और फिर क्लिक करते ही पहुंच जाएंगे वेबसाइट के इंटरफेस पे। इस तरह से हम लोग का इंटरफेस आता है और फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ द डे पर क्लिक करेंगे और जैसे प्रॉब्लम ऑफ द डे पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग पहुंच जाएंगे अपने सेक्शन में प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। ठीक है, तो आज है डेट 16 फरवरी और आज का जो प्रॉब्लम है वो सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये बाइनरी ट्री पर ही बहुत देर से काम चल रहा है, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेटीएम, फ्लिपकार्ट, एक्कोलाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मैक सॉफ्टवेयर, एडोबी, लिंक्डइन, यहाँ पूछा गया है इसको। अब चलिए हम लोग इसको क्लिक करते ही हम पहुँच जाएंगे अपने क्लिक करते ही हम लोग पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन में। तो ये रहा हम लोग का प्रॉब्लम सेक्शन, सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि आज का प्रॉब्लम जो है वो सीरियलाइज एंड डी सीरियलाइज बाइनरी ट्री है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बाइनरी ट्री दिया गया है जिसमें हर नोड एक नंबर स्टोर करेगी। ठीक है, आपको दो काम करने हैं। पहला सीरियलाइज मतलब इस ट्री को एक लिस्ट यानी एरे में कन्वर्ट करना है जिससे बाद में वापस रिक्रिएट किया जा सके, इसको बोलते हैं सीरियलाइज। और डी सीरियलाइज मतलब लोड, उस लिस्ट को वापस एक बाइनरी ट्री में बदलना है जो बिल्कुल ओरिजिनल ट्री जैसा हो। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें जो बहुत सारे नोड्स हैं उनके पास सेम डेटा है और नोड वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव ही इंटीजर होगा। ठीक है, और हमें जो कोड है वो विल बी करेक्ट इफ़ द ट्री रिटर्न बाय डी सीरियलाइज इनपुट ट्री और सेम एंड इनपुट ट्री की तरह। मान लो हमारे पास एक ट्री दिया गया 1 2 3। ठीक है, अगर हमको इसको सीरियलाइज करके कन्वर्ट करना है एक लिस्ट में तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, वैसे ही हमें ऐसे दिया है। ठीक है, तो अगर इसी को लिस्ट वापस ट्री बनाया तो डिसीरियलाइज करें तो सेम ट्री मिलेगा हमें। ठीक है, सेम ट्री मिलेगा 2 1 3। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम दूसरे ट्री को देखें, अगर ट्री में कुछ नोड मिसिंग यानी नन हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 10 20 30 40 60। ठीक है, तो सीरियलाइज करने के बाद एरे हमारा कुछ ऐसा होगा यानी नन कुछ नहीं है हमारे पास। ठीक है, 10 20 30 40 60। ठीक है, सीरियलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास इसमें कुछ एलिमेंट मिसिंग है तो उसमें हम नन लिखेंगे। अगर हम इससे वापस डी सीरियलाइज करेंगे तो ओरिजिनल ट्री मिलेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास कंस्ट्रेंट दिया गया तो ट्री को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे सीधी बात। ठीक है, पीएफएस फिर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे। ठीक है, और फिर एक क्यू लेंगे और रूट से स्टार्ट करेंगे और फिर हर नोड को लिस्ट में डालेंगे और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को क्यू में डालेंगे। अगर कोई नोड नन है तो उसको भी स्टोर करेंगे। ठीक है, और फिर अगर समझ लो जैसे 1 2 3 दिया गया तो इसका क्यू प्रोसेस क्या होगा, पहले 1 को लिस्ट में लाएंगे, फिर 1 2 को लिस्ट में लाएंगे और फिर 1 2 3 को लिस्ट में लाएंगे। ऐसे करके हमारा बन जाएगा 1 2 3 फाइनल आउटपुट। चलिए अब हम लोग इसका प्रॉब्लम देखेंगे कोड में। चलिए अब पहला हम लोग इसमें यूज़र फंक्शन में हमें डिफाइन करना है तो हम लोग सब कुछ डिफाइन करेंगे। ऐसे करके इसको करते हैं तो यूज़र फंक्शन होगा हम लोग फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट डी क्यू। ठीक है, तो इसमें ये क्या डी क्यू एक स्पेशल क्यू होता है। ठीक है, डी क्यू एक स्पेशल क्यू होता है जो फास्टर ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अपेंड एंड पॉप होता है। तो हम क्यू का यूज़ लेवल ऑर्डर रिवर्सल के लिए करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे क्लास सॉल्यूशन जो कि पहले से लिखा था। ठीक है, क्लास सॉल्यूशन और फिर जो फंक्शन पहले से बना हुआ था हम लोग वही बना देंगे सीरियलाइज। ठीक है, सीधा हम लोग बना देंगे सीरियलाइज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या किए कि हम एक क्लास बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी फंक्शन में रहता है, क्लास के अंदर लिखना होता है। ठीक है, वो कि पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इसमें पैरामीटर्स पास कर देंगे सेल्फ। ठीक है, और क्या रूट, ये पैरामीटर्स पहले से पास हैं तो इनमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। ठीक है, अब सीरियलाइज फंक्शन बाइनरी ट्री को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग इसमें ये फंक्शन जो आप देख रहे हैं जो हमने बनाया हुआ है, तो ये फंक्शन बाइनरी ट्री को लिस्ट में कन्वर्ट करेगा ताकि उसको इजीली स्टोर या ट्रांसमिट किया जा सके। इसमें रूट जो है वो नोड आउटपुट में मिलेगा।
अब हम लोग बेस केस लिखेंगे यानी एम्प्टी ट्री चेक करेंगे। एम्प्टी ट्री चेक कैसे करेंगे कि इफ़ नॉट, ठीक है, इफ़ नॉट रूट, अगर रूट नहीं है तब क्या होगा कि हमें रिटर्न कर दो लिस्ट, क्या कर दो, लिस्ट रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर ट्री एम्प्टी यानी रूट इक्वल टू नन तो सिंपली एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दो क्योंकि सीरियलाइज होने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या कि ए एक एम्प्टी लिस्ट है जो फाइनल सीरियलाइज आउटपुट स्टोर करेगा। अब ए को जो है एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, ए और क्यू को भी बनाएंगे, ठीक है। क्यू एक क्यू है जो बी एफ एस ट्रैवर्सल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको पहले एम्प्टी लिस्ट बना देंगे, ए हो जाएगा और फिर ये बी एफ एस ट्रैवर्सल कराएंगे इसके, ठीक है। बी एफ एस ट्रैवर्सल करेगा ये अपना, ठीक है, रूट। तो इस तरह से, तो अब हम लोग इसको क्या लिखे, इसको समझते हैं। पहले क्या किए कि ए जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट है जो फाइनल सीरियलाइज आउटपुट को स्टोर करेगा, और क्यू जो है वो एक क्यू है जो बी एफ एस ट्रैवर्सल के लिए यूज़ होगा। इनिशियली रूट नोड को क्यू में डाल दिया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि जब तक क्यू एम्प्टी ना हो तब तक ट्री के हर नोड को प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लिखेंगे वाइल क्यू, ठीक है, प्रोसेस करते रहो के इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। अब हम लोग इसका क्या, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, ये क्यू मतलब है तो क्यू से करेंट नोड निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो कि अब प्रोसेस होगा। क्यू से जो है करेंट नोड निकाल रहे हैं जो कि अब प्रोसेस होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर नोड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इफ़ के, ठीक है, इफ़ के एग्जिस्ट मतलब यहाँ के को नोड लेना है, अगर नोड एग्जिस्ट करता है तो उसको डेटा लिस्ट में स्टोर करेंगे और उसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को क्यू में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, लेफ्ट और राइट चाइल्ड को हम लोग क्यू में डाल देंगे। पहले के डॉट डेटा, ठीक है, और फिर के डॉट एंड और के डॉट लेफ्ट, ठीक है, पहले के डॉट लेफ्ट और फिर उसी के साथ के डॉट राइट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई एक तो अब हम लोग ये लिख दें। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि एल्स, ठीक है, अगर नोड नन है तो नन स्टोर करेंगे ताकि ट्री का स्ट्रक्चर ना हो। तो फिर इसके बाद हम लोग अगर नोड नन है मतलब एल्स लगाएंगे, अगर कंडीशन हमारे पास नन है, अगर कंडीशन हमारे पास नन है तो हम लोग सीधा नन में ही, मतलब कि कुछ नहीं, सीधा हम लोग क्या करेंगे, अगर नोड नन है तो नन स्टोर करो ताकि ट्री का स्ट्रक्चर लॉस्ट ना हो, ठीक है, नन में स्टोर करेंगे और ताकि ट्री का स्ट्रक्चर लॉस्ट ना हो, ठीक है। और फिर सीधा हम लोग रिटर्न ए करवा देंगे। जब ये क्यों किए तो रिटर्न ए ये फाइनल सीरियलाइज लिस्ट रिटर्न करेगा जो ट्री का एरे रिप्रेजेंटेशन होगा। ये जो रिटर्न है, ठीक है, ये फाइनल जो है वो सीरियलाइज लिस्ट रिटर्न करेगा जो ट्री का एरे रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे। ये फंक्शन जो होगा वो लिस्ट को वापस ट्री में कन्वर्ट करेगा। कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को, वो ऑलरेडी लिखा हुआ था फंक्शन, तो उसमें और कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम लोग सीधा लिखेंगे डेफ डीसीरियलाइज, ठीक है। उसमें क्या पैरामीटर्स पास ऑलरेडी थे, ठीक है, पैरामीटर्स ऑलरेडी पास थे। यहाँ एस जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा, ठीक है। डीसीरियलाइज पैरामीटर्स पहले से पास हैं। क्या क्या पास थे उसमें, सेल्फ पास होगा और क्या होगा पास, ए पास होगा, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे पहले बेस केस उसका चेक करेंगे, तो अगर सीरियलाइज लिस्ट एम्प्टी है तो ट्री भी एम्प्टी होगा तो नन रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इफ नॉट ए तो हमें सीधा रिटर्न नन कर दो, क्या कर दो, नन कर दो। और फिर हम लोग को इसमें कुछ बातें लिखेंगे, मतलब कि पहले क्या, रूट नोड क्रिएट करेंगे जो लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से बनेगा, ठीक है। पहले रूट नोड क्रिएट करेंगे, रूट, ठीक है। और फिर क्या क्रिएट करेंगे, एक क्यू इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, जो कि क्या करेगा कि जिसमें रूट नोड डालेंगे हम लोग। और फिर एक आई इनिशियलाइज करेंगे, क्या करेंगे, आई, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे कि पहले नोड लिखेंगे, ठीक है, नोड और फिर ए ऑफ 0, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे डी क्यू, ठीक है, डी क्यू। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख दिए। तो अब
हम लोग इसको समझते हैं आखिर हमने ये लिखा क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग पहला क्या रूट नोड क्रिएट किए हैं एक, ठीक है, जो लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से बनेगा, और एक क्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं जो जिसमें रूट नोड डाल रहे हैं, और आई इक्वल टू हम लोग 1 रख रहे हैं क्योंकि शुरू में रख रहे हैं ताकि लिस्ट के नेक्स्ट एलिमेंट को प्रोसेस कर सकें। अब हम लोग आगे की कहानी लिखते हैं। तो अब आगे कहानी लिखेंगे। आगे कहानी ये है कि हम लोग क्यू डॉट अपेंड, ठीक है, हम लोग क्यू डॉट अपेंड रूट करवा देंगे, मतलब लास्ट में ही हमको इसको ऐड कराना है। क्यू डॉट अपेंड करवाएंगे और इसमें लिखेंगे रूट, ठीक है। और फिर हम लोग इस लिखेंगे वाइल क्यू एंड आई, जब तक क्यू एम्प्टी ना हो और लिस्ट का लास्ट एलिमेंट प्रोसेस ना हो, जब तक क्यू और आई हमारा एम्प्टी ना हो, ठीक है, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो और लिस्ट के लास्ट एलिमेंट प्रोसेस ना हो तब तक रिक्रिएट करते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्यू से करेंट पैरेंट नोड निकालेंगे, पॉप करेंगे, ठीक, निकालेंगे। कैसे करेंगे कि इफ़ हमारा अगर k इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट होगा, ठीक है, अब इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ए ऑफ आई, इफ़ ए ऑफ आई क्या कि इज़ नॉट नन, इज़ नॉट नन, इज़ नॉट नन, देन क्या करेंगे हम लोग उसमें कंडीशन लगाएं कि अगर लेफ़्ट चाइल्ड नन है, नहीं है, तो नया लेफ़्ट चाइल्ड नोड क्रिएट करेंगे और आई को बढ़ाएंगे ताकि अलग एलिमेंट प्रोसेस कर सकें, ठीक है। और फिर इसमें लिखेंगे क्यू डॉट अपेंड जिसमें के डॉट लेफ्ट, सारी लेफ्ट की कहानी चल रही है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, जैसा कि आई को बढ़ाएंगे, हम लोग ये बात किए थे। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ़ आई इक्वल टू लेंथ ऑफ ए देन एंड ए ऑफ आई, ठीक है, इज नॉट नन, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसमें कि के डॉट राइट को हम लोग इक्वल टू नोड ए ऑफ आई करेंगे, ठीक है, नोड ए ऑफ आई करेंगे, नोड ए ऑफ आई। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसी को ऐड कर देंगे, उसी को राइट में भी हमें देखना है, तो राइट में भी हम यहाँ ऐड कर देंगे के डॉट राइट, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे और फिर आई को फिर बढ़ाएंगे, आई प्लस इक्वल टू 1, और फिर हम लोग लास्ट में रिटर्न रूट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग सब कोड लिख दिए। अब इसको एक बार कंपाइल एंड रन कराते हैं, ठीक है। कंपाइल एंड रन करा के जब देखेंगे तो आई होप हमारा नहीं कंपाइलेशन एरर आ रहा है, ठीक है, वो क्यों आ रहा है उसको देखना पड़ेगा। कलेक्शन इम्पोर्ट डे क्यू क्लास सॉल्यूशन और डेव सेल्फ रूट सीरियलाइज पहले हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ नॉट रूट, अगर रूट नहीं होगा तो हम लोग रिटर्न ये करवाएंगे ए क्यू और डी क्यू में रूट वाइल क्यू के इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। इफ़ के ये है तो पहले के डॉट राइट, के लेफ्ट, के राइट, एल्स ए डॉट अपेंड नन, ठीक है। और फिर हम लोग रिटर्न ए करवा देंगे, फिर डी सीरियलाइज बनाए, इसमें 2 पैरामीटर्स पास हुए हैं, इफ नॉट ए, ठीक है, रिटर्न नन, रूट क्यू आई ए ऑफ 0 डी क्यू 1 और क्यू डॉट अपेंड जिसमें हम लोग रूट वाइल क्यू एंड आई इक्वल टू के इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, ठीक है, इज नॉट नन,
के डॉट लेफ्ट, यहाँ से एक कंडीशन छूट गई है हम लोग की, यहाँ से के डॉट लेफ्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या, नोड ए ऑफ आई, ठीक है। और फिर हम लोग के डॉट लेफ्ट नोड इक्वल टू ए ऑफ आई, और फिर उसके बाद क्यू डॉट अपेंड के डॉट लेफ्ट आई प्लस वन इफ आई एंड आई ए ऑफ आई इज नॉट नन, और के डॉट राइट इज नोड ऑफ ए ऑफ आई, और क्यू डॉट अपेंड आई प्लस इक्वल टू वन। अब इसको हम लोग कंपाइलर रन कराते हैं। हम लोग यहाँ लेफ्ट में कंडीशन लगाना भूल गए थे कि लेफ्ट भी चेक करो कि उसमें कंडीशन है या नहीं, ठीक है। अभी भी सेम आ रहा है एरर, तो फिर से चेक करेंगे आखिर अब क्या छूट रहा है। तो वाइल क्यू एंड आई के इक्वल टू क्यू डॉट लेफ्ट इफ के ऑफ आई इज नॉट नन, अगर नन नहीं है तो सीधा के डॉट लेफ्ट इक्वल टू नोड ए ऑफ आई, ठीक है। और फिर क्यू डॉट अपेंड वाई इक्वल टू ये, और इफ आई इज लेस देन लेंथ ऑफ ए ऑफ आई इज नॉट नन देन के डॉट राइट नोड ऑफ ए आई, और क्यू डॉट अपेंड के डॉट राइट आई प्लस इक्वल टू वन, और रिटर्न रूट। सब चीज़ें तो सही हैं। फिर क्या बोल रहा है कि हमें जो है मेन नोड ऑब्जेक्ट एट आउटपुट डिफरेंस क्यों आ रहा है। रिटर्न भी हम लोग सही करवा रहे हैं, कहीं इंडेंटेशन एरर भी नहीं है। अच्छा, मेन यहाँ दिक्कत आ रही है, इसको गलत लिख दिया हम लोग, कंट्रोल प्लस एक्स। हम लोग देखते हैं अब, आई होप चीज़ें सही हो एकदम, ठीक है। अभी भी नहीं आ रही चीज़ें सही, क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि हम लोग रिटर्न रन करा रहे हैं, रूट भी सही है, क्यू डॉट अपेंड वाइल क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। यहाँ हम लोग देखिए, आप लोग ए लिख दिए हैं तो यहाँ पर क्यू लिखेंगे, और फिर यहाँ भी हम लोग सीधा क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब आई होप ए डॉट अपेंड, चलिए अब रिटर्न करा के देखते हैं, मतलब कि कंपाइलर करा के देखते हैं। अब आई होप चीज़ें सही हैं सब, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सही आता है, और सबमिट करा के देखते हैं। तो आई होप अब जाके सक्सेसफुली कंपाइल्ड हुआ, ठीक है। तो हमने 20 डे की स्ट्रिक कंप्लीट कर ली है, और इस तरह से आज का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आप अपना फीडबैक और सजेशन कमेंट में ज़रूर देंगे, ठीक है। और से टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेकिंग जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।